एक ऐसा पशु जिस समय आधुनिकता का विकास नहीं हुआ था, उस समय उस पशु ने अन्नदाता के साथ अन्नदाता के सहयोग के लिए इंसानों का पेट भरा था। आज उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उस पशु का नाम है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस है और ये राजस्थान के अलावा राजस्थान के पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कई अन्य स्थानों पर पाया जाता है। ऊंट की दो विशेष प्रजातियां हैं। एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट जो भारत में पाया जाता है, इसे भारतीय ऊंट भी कहते हैं। एक दो कुबड़ वाला ऊंट जो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में पाया जाता है। जब आधुनिकता का विकास नहीं हुआ था तो इस जानवर ने इंसानों के पेट भरने के लिए हल में जुताई की। इंसानों को अनाज पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी में जुड़कर अनाज पहुंचाया। इंसानों की प्यास बुझाने के लिए ये जानवर रहट में जुड़ा और इंसानों के लिए धरती का सीना चीरकर पानी निकाला गया। उस समय इस जानवर की काफी डिमांड थी और यह जानवर 40 से 50 साल तक जीता था और जब 2 या 3 साल का हो जाता था तब से ये काम करना शुरू कर देता था और मरते समय तक ये जानवर काम करता था। ऐसे जानवर को आज इंसान भूलने की कगार पर जा रहा है क्योंकि आज इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का जीव है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसको जितनी जरूरत है। अगर इंसान को जरूरत है तो वो चाहे जीव हो चाहे वो कोई वाहन हो उसको रखता है। जैसे ही उसकी जरूरतें खत्म हुई तो उसको वह अपने शरीर से, अपने अंग से, अपने घर से उसे निकाल देता है। ऐसा मात्र और मात्र इंसानों में ही है, जीवों में नहीं होता ऐसी चीजें। जंगल का राजा शेर होता है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है जंगल उसे कभी बाहर नहीं निकालता, जबकि इंसान ऐसा करते हैं। इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, तभी तो दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। तो माँ बाप एक बच्चे को लालन पालन करते हैं, एक बच्चे को पालते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो उन माँ बापों की जरूरत ही नहीं रहती और वृद्धाश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति है। इंसानों की स्वार्थी प्रवृत्ति एक दिन इंसान का अस्तित्व खराब कर देगी, खत्म कर देगी अस्तित्व। चलो जो भी हो, मैं बात कर रहा हूँ ऊंट पे। 44 मिलियन वर्ष से ये पृथ्वी पर निवास कर रहा है और जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है। भारत में जो ऊंट को लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को जाता है। यह लोक देवता है। इन्होंने सर्वप्रथम ऊंट लाए थे 14वीं शताब्दी के आसपास। कहते हैं कि ये अफ्रीका से लाए थे और ये जंगली जीव था। एक किद्वंती है जो आपको मैं बता रहा हूँ, सत्यता कितनी है मेरे को नहीं पता, जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ दोस्तों। बाबूजी महाराज ऊंट को लेके आए थे, पालतू नहीं था। इन्होंने लाड प्यार से ऊंट को पालतू बना दिया। ऊंट रेगिस्तान में बड़ा ही शानदार जीवन यापन करता है। ऊंट रेगिस्तान में इंसान के ऊपर बोझ नहीं बनता। भगवान ने ऐसा ही बनाया। ऊंट को बैठने के लिए एक छाती के नीचे एडर बोलते हैं जिसको, एक एडर लगाया। भगवान ने इसे गुद्देदार पग दिए हैं और इन पैरों के अंदर 2 खुर होते हैं और गद्देदार पैर जो जमीन में या रेतीली स्थान पर धंसते नहीं है। आसानी से ऊंट चल सकता है और बोझा ढो सकता है। ऊंट को खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊंट को बोझा ढोने में प्रयोग किया जाता है। बीकानेर में प्रसिद्ध ऊंट के लिए उस्ता कला, जो बीकानेर की पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस्ता कला, ऊंट की चमड़ी पर सोने की नक्काशी की जाती है जिसे उस्ता कला बोला जाता है। ऊंट में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं और जो मैंने सुना भी है और कई जगह पढ़ा भी है, कोई इसकी चिकित्सा विज्ञान पुष्टि नहीं करता, परंतु कुछ जगह मैंने पढ़ा है कि ऊंट में जैसे सर्रा रोग वो बाबूजी की फड़ बचवाने से दूर हो जाता है। बाबूजी महाराज ऊंट के देवता के रूप में पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं और जो भी ऊंट रखता है वो उनकी एक नियत समय पर फड़ बचवाते हैं। फड़ बांचना यानी कि फड़ को पढ़ना। बाबूजी महाराज की गाथाएं गाई जाती हैं जिसमें ऊंट और अन्य पालतू पशु में वृद्धि होती है और वो रोग मुक्त होते हैं। एक बीमारी है हयाम, जो ऊंट में होती है। उसमें कोबरा सांप को मारकर ऊंट को खिलाया जाता है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, परंतु राजस्थान में ये प्रथा प्रचलित है। कोबरा सांप को मारकर ऊंट को खिलाया जाता है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। इस बीमारी में ऊंट को सूजन आ जाती है, बुखार हो जाती है, ऊंट खाना पीना बंद कर देता है। सांप को खिलाने से ऊंट ठीक हो जाता है। अब ऊंट एक बार में पानी कितना पी लेते हैं? कई लोगों में ये भ्रांति भी है कि ऊंट के कुब्बड़ में पानी होता है। ऊंट के कुब्बड़ में कभी पानी नहीं होता। ऊंट के कुब्बड़ में चर्बी होती है जो उसे समय पर ऊर्जा देने में सहयोग करती है। वसा रूपांतरित हो जाती है ऊर्जा में और वो ऊंट को ऊर्जा देती है जब वह रेगिस्तान में विचरण करता है। ऊंट एक बार में लगभग 100 से 150 लीटर पानी पी जाता है और उसके बाद में कई हफ्तों तक बिना पानी पिए रह सकता है। वर्तमान में भारत में 70% ऊंट अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं।
और राजस्थान में भी बात करें तो बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में लगभग पूरे भारत का जितने ऊंट हैं उनका 50% से अधिक हिस्सा बीकानेर और जैसलमेर एरिया में पाया जाता है। ऊंट की कई नस्लें हैं जो भारत में विशेष तौर से देखी जाती हैं, जैसे जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ये ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं। और जैसलमेर का समगांव जो पूरी तरह वनस्पति रहित गांव है, उसके अंदर कोई भी वनस्पति नहीं है समगांव में। और जैसलमेर के समगांव में ऊंट की सवारी की जाती है। बाहर से पर्यटक आते हैं स्पेशल ऊंट की सवारी करने के लिए। जो सवारी वाले ऊंट हैं और जो बोझा ढोने वाले ऊंट हैं उन्हें लद्दू ऊंट कहा जाता है। पर्यटकों का विशेष आकर्षण का केंद्र समगांव में ऊंट है और वहां पे सजाए दजाए ऊंट होते हैं। राजस्थान में ऊंट के गले पर एक ही बहुत ही सुंदर हाथ से बना हुआ, जिसे आभूषण बोलेंगे, ऊंट के गले में बांधते हैं, उसे गोरबंद कहते हैं। राजस्थान में अनेक गीत गाए हुए हैं गोरबंद पर, जो राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हैं। ऊंट की देवी उष्ट देवी के नाम से जानी जाती हैं, जिनका मंदिर जोधपुर में स्थित है। और कहते हैं कि ऊंट बीमार होने पर इस देवी की पूजा की जाती है, जिससे ऊंट तुरंत ठीक हो जाते हैं। ऊंट की जो लंबाई है, ऊंट के कंधे तक बता रहा हूँ, गर्दन तो 5 फुट और लंबी होती है, कंधे तक इसकी ऊंचाई लगभग 5 से 9 फीट के आसपास होती है। और इसके अलावा 5 फीट घुमावदार गर्दन होती है और उस पर एक आभूषण जो मैंने अभी बताया गोरबंद बांधा जाता है, जो ऊंट को बहुत ही सुंदर जीव बनाता है। ऊंट पर जो सवारी करते हैं उस समय के लिए 2 या 3 जने के बैठने के लिए एक ऊपर उपकरण बांधा जाता है, जिसे पिलान कहते हैं। जब इस पे बोझा ढोना होता है, जैसे मान लो आप पशुओं के लिए चारा लाना है, तो उस समय दोनों तरफ बोरे बांधे जाते हैं, जो बकरी की जट के बनाए जाते हैं, यानी बकरी की जो बाल हैं उनसे बनाए जाते हैं। और उन बोरों में पशुओं के लिए चारा लाया जाता है। और रहट से पानी निकालते समय ऊंट को रस्सी के सहारे रहट से बांध दिया जाता है और एक बड़ा बर्तन जो चमड़े का बना होता है, जो कुएं में डालते हैं और उससे ऊंट द्वारा खींचा जाता है, जिससे पानी बाहर आता है। पूरे भारत में लगभग 2000 ऊंट बचे हैं, उनमें से 70% राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने इसके विकास के लिए इसे शिकार या इसे मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए जून 2014 में राजस्थान सरकार ने इसे राज्य पालतू पशु घोषित किया है ऊंट को, ताकि इसका बचाव किया जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत ऊंट के बचाव में सहयोग मिल सके। जिस प्रकार हाथियों के बचाव के लिए सरकारें नई नई योजनाएं शुरू कर रही हैं, उसी प्रकार ऊंट के बचाव के लिए भी नई नई योजनाएं शुरू हो रही है। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आप ऊंट को चिड़ियाघर में ही देखोगे, क्योंकि हमें तो जरूरत है नहीं भाई। जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं है वो क्या करेगा, उसको नहीं रखेगा, और नहीं रखेगा तो आने वाले समय में इसकी संख्या घटती जाएगी और एक समय बाद में सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देगा और ऊंट कहीं दिखाई नहीं देगा। अभी ऊंट को रखना क्यों है ये बताता हूँ। ऊंट आप इसलिए रख सकते हो कि इसके दूध में वसा गाय के दूध से भी कम होती है। अब सोचो, गाय के दूध में जितनी वसा होती है उससे भी कम इसके दूध में वसा होती है। और दूसरी बात, डायबिटीज यानी शुगर से संबंधित बीमारियों में ऊंट का दूध किसी वरदान या अमृत के समान है। बीकानेर के जोड़बीड़ में कैमल्स मिल्क डायरी बनाई गई है, जिसमें ऊंट का दूध मिलता है और ऊंट के दूध को औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम अपने आसपास में ही देखते हैं जिनको डायबिटीज है या शुगर संबंधी बीमारियां हैं, वो क्या करते हैं, एक लंबा चौड़ा दवाइयों का भंडार होता है, उसमें से खाना खाने से पहले कुछ खाना खाने के बाद में दवाइयां शुरू की जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक गांव में मेरा एक सुझाव है, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सपोर्ट करना। एक गांव में कम से कम 2 या 4 ऊंट की व्यवस्था होनी चाहिए और जो जरूरतमंद है उनको उनका दूध दिया जाना चाहिए, चाहे वो उनके पैसे लें, और उनको दूध, अगर कोई जरूरतमंद है गांव में किसी शुगर या डायबिटीज से संबंधित है तो उनको ये दूध प्रोवाइड कराना चाहिए। हर गांव में 2 से 4 ऊंट होने जरूरी हों, जैसे गौशाला या गांव के किसी विशेष स्थान पर उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे ऊंटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जैसे 2-4 ऊंट मादा नर रखे जाएंगे तो उनके बारे में उनकी उपयोगिता भी पता चलेगी। ये मेरा सुझाव है, अगर अच्छा लगे तो हम सभी ऐसा कर सकते हैं। सरकार को अवगत कराना चाहिए कि ऐसा कर सकते, जिससे ऊंटों की संख्या में वृद्धि हो सके, ऊंटों को बचाया जा सके। ऊंट की एक प्रजाति है जिसे मिलस रेक्टेरियस कहा जाता है, पालतू नहीं है
और वो तो लगभग समाप्ति के कगार पर है। ऊंट की दो ही प्रजातियां हैं, एक तो रेमेटियस, एक बैक्टीरियस। जो बैक्टीरियस है उसकी दो प्रजातियां हैं, उसकी दूसरी प्रजाति है जो पालतू नहीं है, वो आज लगभग समाप्ति के कगार पर है। तो ड्रेमेटियस है वो एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, और जो बैक्टीरियस है वो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है। और दो कुबड़ वाले ऊंट जो पालतू नहीं है वो आज के समय में लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। ऐसे पशुओं को जो भविष्य में, जैसे आज हम डायनासोर की कहानी सुनते हैं, आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे या आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या ये कहानियां सुनेंगे क्या, कि ऊंट भी एक ऐसा जीव होता था, इतना बड़ा होता था, विशाल जीव होता था। इससे अच्छा है कि हम इसको बचाने के लिए प्रयास करें। हर गांव में 2 या 4 ऊंट हो, इसके लिए सरकार और हम आम नागरिक सहयोग करें। गौशाला या अन्य किसी स्थान पर उनकी व्यवस्था हो, जिससे जिनको ज़रूरत है उनके दूध की, उनको दूध मिल सके। किसी को देखने जाना है तो इनको देखा जा सके। बहुत ही सुंदर जीव है, और ये राजस्थान में सर्वाइव बहुत शानदार तरीके से करता है, क्योंकि रेगिस्तान में वनस्पति न के बराबर होती है। तो जहाँ पर भी कंटीली झाड़ीदार जो पेड़ होते हैं, इसकी गर्दन काफ़ी ऊंची लंबी होती है, उससे ये भोजन खा लेता है, ये पत्ते खा के अपना गुजारा कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे जीव को बचाने के लिए सरकार और सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करें और ऐसे जीवों को बचाएं। जय हिंद दोस्तों।